जनरली आप सोचते हो कि अब आपके शहरों में जो है वो पोल्यूशन हो रहा है, सुना है कभी कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी, सॉलिड वेस्ट की बड़ी दिक्कत आ रही है। देखा है जगह जगह कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। कबाड़ी वाले जो होते हैं, जो ये हमारे जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, मेटल लेके जाते हैं, टिन, प्लास्टिक, लोहा सब कुछ लेके जाते हैं, पेपर लेके जाते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं। कोई ऐसी चीज है ये जिसे छोड़ते हैं? क्या छोड़ते हैं वेस्ट में से? बायो वेस्ट। बायो वेस्ट छोड़ते हैं ना, यानी जो हमारे किचन का वेस्ट है। तो सोचो कि अगर हम अपने घर में सेग्रीगेट करके रख लें, तो हम अपने घर में 2 डिब्बे ऐसे रख लें, जिसमें एक में तो क्या, किचन वेस्ट हो, जो गीला कूड़ा भी जिसे बोला जाता है, और एक में अगर हम सारा सूखा कूड़ा कर लें, तो जो सूखा कूड़ा अगर वो सब जगह सूखा कूड़ा बाहर भी आ जाएगा, तो उसको उठाने में किसी को दिक्कत नहीं आती। पॉलीथीन अलग हट जाता है, उसमें मेटल अलग हो जाता है, उसमें ग्लास अलग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ना अलग, और सारा रिसाइकलिंग यूनिट में चला जाता है। लेकिन अगर सोचो कि जब वो सूखा और गीला कचरा मिक्स होता है, तो फिर उसमें से क्या होता है, बैड ऑर्डर्स आनी शुरू होती है, स्मेल्स आनी शुरू होती है, क्योंकि गीले कूड़े में सड़ना ही सड़ना है, क्योंकि वो लिविंग है, लिविंग की डेथ और डिके होना ही होना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो प्रकृति का नियम है, नेचुरल प्रोसेस है, उसने होना ही होना है। ये बात है, ठीक है। ये सारे अर्थवॉर्म जो हैं, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये इस तरह की ये लीव्स थी, पहले ये लीव्स थी, और जितना भी आप सारा ऑर्गेनिक वेस्ट देख रहे हो, ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट था। उसके बाद ये अर्थवॉर्म्स को हमने दिया, और अब ये इस तरह की कंपोस्ट बनी है। ये देखो इस तरह का, वो ये जितनी भी लीव्स थी, इस तरह की चीज़ें थी, वो अब ऐसे बन के आ गई हैं, ये कंपोस्ट। अभी तो ये गीली है, जब ये सूखती है तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाहर। इसके नीचे पत्तियाँ भी पड़ी हैं। इस बेड को जब भी आप वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो ढकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि केंचुए को क्या है, अंधेरा पसंद होता है, समझ लो। ये हमारी पहले की कंपोस्ट है, ये देखो, ये केंचुए, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर पे, देखिए ये सारे केंचुए हम सारा उठा के ला रहे हैं, वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना पीड़ित तो आग लगने से बचा। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड हमारा ऐसा आता है, इस तरह से बेड बनाते हैं, गोबर डाल के ऊपर से हमने से ढक दिया, जिसमें भी वर्मी कंपोस्ट है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पे वर्मी कंपोस्ट करनी है, सिर्फ अपने, ठीक है। अगर आपको सिर्फ अपने घर के लिए करनी है, किचन गार्डन में आप रख सकते हो, इसमें सारा रोज का आप वेस्ट डाल दिया, और जब धीरे धीरे सेमी कंपोज हो जाएगा तो आप अच्छा डाल के मेरी कंपोज हो जाएगा। दूसरा मैं तरीके से हमने ये बेड तैयार कर लिया, ठीक है। ये परमानेंट है, प्रोसेस सब में सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आप कौन से स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं। ये देखिए इसमें भी सारे अर्थवॉर्म हमारे, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा बेड्स को एक चीज़ और मैं थोड़ा बता दूँ, ये बेड को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। 3 कारण से, एक कारण कि इसमें धूप नहीं जानी चाहिए, मेरे अर्थवॉर्म को नहीं पसंद, वो अंदर रहता है। दूसरा कारण है, तो कुछ पक्षी होता है वो केंचुए को खा लेता है, तो उसके लिए ढकना ज़रूरी है, ठीक है, वो लंबी चोंच वाले जाते हैं। तीसरा कारण है कि जब आप इसमें पानी डालते हैं, अगर ये खुला रहेगा तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन अगर ढका रहेगा तो अंदर क्या होती है, इसमें नमी बनी रहती है। तो नमी बनने की वजह से, ठीक है, ये 3 कारण की वजह से हमें इसको ढक के रखना है। जितना ढका रहेगा उतना मॉइस्चर धीरे धीरे इसका कम होगा, खुला रहेगा तो जल्दी कम हो जाएगा। तो वो ये मेथड यूज़ करते हैं। क्यों बताओ, क्यों करेगा वो ये मेथड यूज़? नहीं, अरे खर्चा नहीं है इसमें कोई, लो कॉस्ट। सबसे बड़ा जो किसी भी बिजनेस का वो क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कटिंग होती है, कि आप कॉस्ट कहाँ कम कर सकते हो, किसी भी बिजनेस का होता है ना। फर्स्ट जो वो है कि आप कॉस्ट कैसे कम करोगे, तो इसमें कोई कॉस्ट ही नहीं है। बिन आप बैग खरीदना पड़ेगा, इसमें बेड बनानी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ज़मीन के ऊपर बेड बना दिया। तो ये क्या कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इकोनॉमिकली वाइबल है। अब आपको मान लो 500 बेड लगानी है, तो कब तक आप 500, कितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, 10,000 की एक बेड बनेगी ऑलमोस्ट इसमें। वो 2000 का एक बेड आता है, 1500 से 2000 का रेट है, तो 100 बेड में सोचो कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इसमें क्या कोई बेड ही नहीं है, इसमें सीधा ज़मीन के ऊपर आपने बेड बनानी है, इसमें अर्थवॉर्म है, और प्रॉपर अर्थवॉर्म है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें अर्थवॉर्म कहीं, कुछ लोगों का होता है मिट्टी में चले जाएंगे, यहाँ वहाँ भाग जाएंगे, कहीं नहीं भागते हैं। 20 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आज भी यही है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है अर्थवॉर्म का, एक बार खरीदे थे, आज तक चलते हैं। और साथ में देखो लाइफ स्पैन अलग है उनका, लाइफ साइकिल अलग होता है, लाइफ स्पैन अलग होता है। लाइफ स्पैन तो पूरा जीवन से लेकर मृत्यु तक, और लाइफ साइकिल यानी कि जब वो एक अंडे से फिर अंडे देने की पोजीशन में आता है, तो वो एक लाइफ साइकिल है।
तो कितने ही अर्थवॉर्म हमारे हो गए, कितने सेल कर दिए, कितने लोगों के यूनिट में चले गए और आज तक ये हमारा चल रहा है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इससे एक लो कॉस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं। और ये हमने सेम उसी तरीके से बनाया है। ये देख रहे हो, ये वाली जो कंपोस्ट है ये ऑलमोस्ट अब देखो तैयार है। ये देख रहे हो, जब ये तैयार हो जाती है तो ये ऐसी हो जाती है। बिल्कुल है इसमें, ये देखो। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, अब हमने ये नई बेड्स बना लिया है, यहाँ पे भी अभी हम कच्चा गोबर डालेंगे और पानी डालना इसमें बंद कर देंगे तो अर्थवॉर्म मूव कर जाते हैं। अब इसमें अर्थवॉर्म के लिए देखा जाए टेक्निकली तो खाना खत्म हो गया है, क्योंकि गोबर सब उन्होंने खा लिया, ऑर्गेनिक वेस्ट सब खा लिया ना। तो अब क्या है, इन केचों के लिए इसमें खाना नहीं है और पानी हमने इसमें डालना बंद कर दिया। बस इन्हें दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो मॉइस्चर और दूसरा भोजन। अब जब भोजन इसमें इन्होंने खा लिया, पानी हम बंद कर देंगे तो फिर ये मूव करते हैं अगल बगल। जैसे अब इसमें हमने कच्चा गोबर डाल दिया, देखो इधर कच्चा गोबर है। अरे राहुल, इसे थोड़ा पानी से भिगाओगे तो ये क्या धीरे धीरे इधर को खुद ही शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। इनमें कैसे शिफ्ट होती है? उसमें भी अंदर होल्स हैं, चले जाते हैं उस टेंशन में, तो सब जगह घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये अब ये देखो, जब आपकी कंपोस्ट बनने लगे ना तो आपको ये ऐसे मिल जाएगी। ये देखो, ये नई है और ये फाइनल कंपोस्ट है, ये डिफरेंस है। अब हमारे पास इसका क्या होगा, एक तो वॉल्यूम कम हो गया, बहुत हल्की हो गई, और न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ जाता है मेनी टाइम्स। जैसे नाइट्रोजन का एटलीस्ट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, कैल्शियम का 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, पोटेशियम का 11 टाइम्स तक नोट किया रिसर्चर्स ने। 11 टाइम्स तक पोटेशियम जो है इसमें मल्टीप्लाई वैल्यू ऐड हो गया। दैट इज ड्यू टू ये अर्थवॉर्म की वजह से, जैसे मैंने आपको भी अंदर बताया था, अर्थवॉर्म वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। अब ये फाइनल कंपोस्ट है हमारी।